ये देखो आज हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं इसमें। और इस हाइब्रिडाइजेशन में पहले फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, उस फॉर्मूला को पहले बता देते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये सब बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला बता रहे हैं इसमें। और ये फॉर्मूला देखो इस प्रकार है, इसमें लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया नंबर, और ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये हो गया शेप और ये हो गया स्ट्रक्चर। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में n का मान 1 रखेंगे, ऑर्बिटल s होगा, इसका शेप स्फेरिकल होगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा स्फेरिकल इस टाइप का। जो संभव नहीं है वह हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन में यदि n का मान 2 रखते हैं तो ऑर्बिटल की संख्या 2 होगा, एक s और दूसरा p होगा। चूंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 3 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, और d में 10 इलेक्ट्रॉन तो उसको हम लोग 5 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें n का मान जब हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ पर ये हम लोग ये नंबर या फिर इसमें हम लोग ये लिखते हैं संख्या हो गया। यहाँ पर n का मान जब 2 होगा तो ऑर्बिटल 2 का एक s और दूसरा p हो गया, sp हो गया। ये इसका लीनियर होगा और ये इस टाइप का होगा, और ये 180 एंगल बनाता है। और यदि n का मान 3 रखेंगे, यहाँ पर n भी लिख सकते हो, n का मान यदि हम लोग 3 लिखेंगे ये हो जाएगा s प्लस p2, ये हो गया sp2, और ये हो गया ट्रायंगुलर, या इसको हम लोग ट्रायंगल भी कह सकते हैं, और ये 120 एंगल बनाता है, और ये इस तरह का है। यदि इस n का मान 4 रखेंगे, s और p3 होगा तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, इस तरह होगा, ये इसका सेंटर है। यदि इसका मान हम लोग 5 रखते हैं, ये sp3d हो जाएगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये देखो ट्रायगोनल हो गया और ये पिरामिडल हो गया। यदि इस n का मान 6 हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इस प्रकार होगा। यदि n का मान 7 रखेंगे, ये sp3d3 होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा, जो इस टाइप का शेप आता है। अब इसमें ये देखो, ये पढ़ना क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होगा sp3। अब जरा देखो कि हम लोग ये sp हाइब्रिडाइजेशन किसे करते हैं। इस sp हाइब्रिडाइजेशन में ये हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि यदि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलता है, इसी के समान 2 नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है, इसी को हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ इसको लिखेंगे, when 1s orbital is mixed with 1p orbital to form a new 2 equivalent orbital is called sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलता है तो इसी के समान 2 नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल में देखो, इसमें BeH2 और BeCl2,
आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में देखो एक दो इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 1 और 2। इसके बाद हम लोग हाइब्रिड केस में पी का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्टेट। यह क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। ये सिर्फ है बीई का। अब ये बनाता है बीई इन BeCl2। S के एक बॉक्स में गया, P के एक बॉक्स में, तो इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन, हो गया sp। स्ट्रक्चर इसका हो गया लीनियर, जो इस तरह है। यहां देख लो, यहां पर होगा Be, यहां पर Cl और यहां पर Cl, और इसका शेप भी हो जाएगा लीनियर। ये कहलाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s ऑर्बिटल इज मिक्स्ड विथ 1p ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल में देखो BeH2 BeCl2 हो गया, तो हम लोग किसी का भी बना सकते हैं। ये सिंपल मेथड है। BeCl2 में जो B का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ये ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 और 2 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर S के लिए एक बॉक्स बनेगा, चूंकि हाइब्रिड में कम से कम 2 ऑर्बिटल एक साथ होना चाहिए। इसमें हम लोग P का इन्वेंशन किए हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में S का एक इलेक्ट्रॉन P के ऑर्बिटल में चला गया है, तो अब ये दोनों एक हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये सिर्फ बेरिलियम का है। बेरिलियम चूंकि क्लोरीन के साथ बेरिलियम क्लोराइड का निर्माण करता है, यहाँ पर Cl के पास Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cl2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करता है, और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस S में और P में एक एक इलेक्ट्रॉन करके शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में और P का भी एक बॉक्स में गया है, तो ये बना लिया S में एक बॉक्स और P के लिए एक बॉक्स, sp हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और इस तरह बन जाएगा, और इसका शेप भी हो जाएगा लीनियर। तो ये कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं। व्हेन 1s orbital is mixed with 2p orbital to form a new three equivalent orbitals are called sp2 hybridization। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कि 1s ऑर्बिटल इज मिक्स्ड विथ 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जस्ट इसका एग्जांपल देख लो, BF3 बोरन ट्राई फ्लोराइड, बोरन का एटॉमिक नंबर 5 है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। इसका S और P का इलेक्ट्रॉन एक साथ हो गया, तो हम लोग जब इसका बॉक्स बनाएंगे, S के लिए एक बॉक्स बनेगा,
पी के लिए 3 बॉक्स बनेगा। एस में देख लो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में यह क्या करेगा, चूंकि एफ की संख्या 3 है, यह क्या करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। एक्साइटेड स्टेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में चला जाएगा। इस तरह बना लिया, फिर 1 2 और 3, ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, और ये सिर्फ किसका है तो बोरॉन का है। अब देख लो इसमें बी बनाता है BF3। F हेलोजन फैमिली का पहला मेंबर है और इसका वैलेंसी 1 होता है। इसके ऑटोनोमस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। यह 1 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा। तो यह क्या करता है कि इस तीनों बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। S के 1 बॉक्स में जाएगा और P के 3 बॉक्स में जाएगा, 1 2 और 3, और ये इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। चूंकि S का 1 बॉक्स हो गया है और P का 2 बॉक्स, ये हो गया sp2, और इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रायंगुलर। चूंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसीलिए ये सभी का शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है। तो ये हो गया B, यहां भी F होगा, यहां भी F और यहां भी F, और इसका शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर। शेप हो जाएगा इसका ट्रायंगुलर। अब देखो इसमें एक और पढ़ना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यही 3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन का काम होगा, sp sp2 और sp3। इसमें भी हम लोग इसको लिखेंगे when 1s orbital is combined with 3 p orbitals to form a 4 mu equivalent orbitals are called sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, यहां देखो दिख रहा है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलता है। इसी के समान 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एग्जांपल में देखो, इसमें CH4 हो गया, इसका नाम हो गया मीथेन है। अमोनिया हो गया, वाटर, यही इसका एग्जांपल है। CH4, NH3 और H2O। जरा देख लो, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि शेप और स्ट्रक्चर लोन पेयर यदि आएगा तो शेप बदल जाता है। बाकी सब इसी तरह बनेगा। अब जैसे देखो H2O का, इसका O का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में आता है S के लिए 1 बॉक्स बनेगा, P के लिए 3 बॉक्स, 1 2, देखो P में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 4 हो गए। अब ये देखना है कि ये ऑक्सीजन को, ये सेंट्रल एटम है, कि हाइड्रोजन कितना देगा, तो 2 ही देगा।
इसके लिए हम लोग अलग से ऑर्बिटल का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट हो गया या इसी को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ही चला जाता है। अब ये देखो, ये जब इसमें चला गया, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। चूंकि अभी भी है यहाँ पर हमारा दो बॉक्स खाली है, एक एस का, दूसरा हो गया पी का। ये सिर्फ हो गया ओ का। अब ये बना लेगा ओ इन H2O। H की संख्या 2 है, एक इलेक्ट्रॉन देगा इस S में, एक इलेक्ट्रॉन देगा P में। S का हो गया 1, जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पहले से बॉक्स में पेयरिंग में है, उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। यानी इस H2O के स्ट्रक्चर में देखोगे कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। एक इस H का इसमें चला गया, इसमें चला गया, और ये होगा sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलरेडी sp3 होगा। यदि sp3 है तो फार्मूला से बता चुके हैं कि sp3 होगा तो 100% इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा। ये देखो, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। कब? जब sp3 होगा तब। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसी के आधार पर टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन हमारा कंपाउंड H2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। ये जो कॉर्नर खाली है, ये कॉर्नर जो खाली है, इसमें देखो ऊपर से ये 2 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। क्योंकि 2 बॉक्स में, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका शेप इस स्ट्रक्चर के आधार पर डिपेंड करता है। यहां पर इसका शेप हो जाएगा लीनियर। शेप इसका हो जाएगा लीनियर हो गया, जो 180 डिग्री एंगल बनाता है। और यही हो गया H2O, ये हो गया इसका शेप। ये हमारा हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जो 12th में भी और आगे क्लास में भी रहता है। थैंक यू।